राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज वाणी जी में फरमा रहे हैं पृष्ठ संख्या 19 पर अतः साखी निवृत्ति को अंग लिखे थे। महापुरुषों ने बिरकत के बारे में फरमाया, अब बिरकत के निवृत्ति पद के बारे में फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम रटो निवृत गहो सकल वासना पेल प्रवृत पसारा बंद है राम चरण देठेल। राम रटो निवृत गहो, महापुरुष फरमा रहे कि राम का तो रटन करो, राम का नाम लो और निवृत्ति को धारण करो। सकल वासना पेल, निवृत्ति किसको बताया कि दूसरी सब वासना को खत्म, जितनी दूसरी वासना और फैलाव है वो सब प्रवृत्ति पसारा है, वो सब प्रवृत्ति पसारा बंध है, जितना भी प्रवृत्ति पसारा है वो बंधन है। रामचरण देठेल, इसको हटाओ, इसको हटाना है। प्रवृत्त सुखी न देखिया कहाँ जगत कहाँ भेक रामचरण निवृत्त बिना मिले न पुरुष अलेक। प्रवृत्त सुखी न देखिया, प्रवृत्ति पसारा वाला कभी सुखी नहीं, इसलिए अपन संसारी कभी सुखी नहीं। सुखी क्यों नहीं कि अपन ने फैलाव कर रखा है, अब वो फैलाव में हमेशा दुखी बने रहते हैं, कभी क्या बिगड़ जाता, कभी क्या बिगड़ जाता, कभी क्या बिगड़ जाता, उनको समेटने में ही लगे रहते। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि प्रवृत्ति पसारा वाला कभी सुखी नहीं देखा, कहाँ जगत कहाँ भेद। चाहे संसारी हो चाहे भेगधारी हो, रामचरण निवृत्त बिना मिले न पुरुष अलेख। निवृत्ति के बिना वो अलेख पुरुष मिलेगा नहीं, परमात्मा मिलेगा नहीं। प्रवृत्ति पसारा परपंच में कभी राम जी नहीं मिलते, राम जी निवृत्ति में मिलते हैं। निवृत्ति यानी सबसे फारिक हो जाना। रामचरण का रामचरण मेला कियो तत्वस्तु को त्याग प्रवृत्त में दिसे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। रामचरण मेला कियो तत्वस्तु को त्याग। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो तत्व वस्तु है उसका तो संसार ने त्याग कर दिया, जो तत्व की चीज है उसको तो हटा दिया। प्रवृत्त में दिसे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग, प्रवृत्ति में ज्ञान भक्ति बैराग ये नजर नहीं आएंगे, ये नजर नहीं आएंगे। रामचरण मेला कियो तत्वस्तु को त्याग प्रवृत्त में दिसे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। हाँ मतलब हाँ, इसने मतलब इसका तत्व वस्तु का त्याग करा, वो ये सारा इसमें लग गए। प्रवृत्त में दिसे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग, माया घ बैरागत दुबद्या खोयो ज्ञान ललोपतो संसार सो तब भई भक्ति की हान। माया घ बैरागत, माया को तो ले लिया और बैराग चला गया, और दुबद्या खोयो ज्ञान, और दुबद्या के कारण ज्ञान खत्म हो गया। दुबद्या है कि बाहर है कि अंदर है कि कहाँ है। ललोपतो संसार सो तब भई भक्ति की हान, संसार से ललोपतो करना, और जब तक ललोपतो करेंगे तो भक्ति बनेगी नहीं। संसार की ललोपतो में भक्ति की हानि हो गई। आसन संजम भजन विधि समता साच बिलाय जिज्ञ महो छाती था मन कण कण हो जाए। आसम संजन भजन विधि, ये साधना था कि आसन संजम भजन की विधि और समता और साच, पर ये बिलाय ये तो खत्म कर दिए, ये तो खत्म कर दिए। और जिज्ञ महो छातीर्थ, और ये कर रहे यज्ञ कर रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं, तीर्थ पर जा रहे हैं जिससे मन कण कण हो जाए, मन कण कण हो जाता है।
फिर मन समेटने नहीं आता, उसको प्रवृत्ति पसारा कहते हैं। प्रवृत्ति पसारा इतना कर लिया कि मन कण कण हो गया, कण कण। अब कण कण को समेटना कितना भारी है, इतने तंतु उनको समेटना बहुत भारी है। साधु सुमरे राम को मन मनसा गुण जीत, राम चरण भर में नहीं जहाँ बदे विपरीत। साधु सुमरे राम को, जो साध है वो राम जी का सुमरण करते हैं। मन मनसा गुण जीत, मन और मनसा और गुणों को जीत लिया, राम चरण भर में नहीं जहाँ बदे विपरीत। और भरमाते नहीं है जहाँ जहाँ बधे विपरीत। जहाँ पर विपरीत बढ़े ऐसा काम नहीं करते हैं। विपरीत ही आए और उल्टा चले, तत्व से उल्टी दिशा में चले ऐसा काम नहीं करते हैं। निवृत निवृत ने तरसा, निवृत ने तरसाधका दर से सार असार, रामचरण निवृत बिना आंधो सब संसार। निवृत नेतर साधका दर से सार असार। साध के नेत्र कैसे हैं? निवृत्ति के हैं, जिनको सार और असार दिखाई देता है। आंखों में गुरुदेव फरमाने चश्मा लगाएंगे क्लियर तो दिखाई देगा। गुरु के ज्ञान का निवृत्ति का चश्मा है, जिससे सार और असार। प्रवृत्ति के चश्मे में कभी सार और असार नजर नहीं आएगा, क्योंकि जीव फंसा हुआ ही इतना रहेगा, उस पड़पंच में इतना अटका रहेगा कि उसको यही पता नहीं रहेगा कि सार और असार क्या है और इस नाम की कोई चीज होती है। निवृत्ति के नेत्र से महापुरुषों ने जाना कि सार क्या है और असार क्या है। सार यानी ब्रह्म क्या है और माया क्या है, कण क्या है, कुकस क्या है। ये महापुरुषों ने निवृत्ति के नेत्र से जाना। रामचरण निवृत्त बिना आंधो सब संसार। निवृत्ति के बिना पूरा संसार आंधा है। क्यों? क्योंकि अपन ने राग बांधा हुआ है। राग के साथ कभी भक्ति नहीं होती, मोह के साथ कभी भक्ति नहीं होती है, पड़पंच और प्रवृत्ति में कभी भक्ति नहीं होती। ये सब निवृत्ति के अपोजिट है। सब प्रवृत्ति दुख रूप है, जो मृग तृष्णा का नीर, मेला सुरत शब्द का ये रामचरण सुखसीर। सब प्रवृत्ति दुख रूप है, जो मृग तृष्णा का नीर। जितना भी प्रवृत्ति पसारा है वो सब दुख रूप है। वो दुख रूप है, जैसे कि मृग तृष्णा का जल है, वो कभी होता ही नहीं। मृग तृष्णा का जल होता ही नहीं। ऐसे प्रवृत्ति का सुख कभी किसी को आज तक मिला नहीं। वो सोचता बस अब सुख के दिन आए, और जैसे सोचता है सुख के दिन आए वो दुख, आगे दुख खड़ा रहता। और फिर पूरा अपन सब कहते लो अब तो इनके सुख के दिन आए थे, और दुख आगे खड़ा रहता है। उसमें आज तक ये चीज, क्योंकि मृग तृष्णा का पानी कभी होता ही नहीं। ऐसे महापुरुषों ने कहा कि महापुरुष फरमाते कि संसार क्या है? दुखों का सागर है। अब दुखों के सागर में सुख कैसे मिलेगा? अब अपन ढूंढ रहे वहां पर सुख। सुख तो घट के अंदर है, सुख तो अंदर है, सुख बाहर नहीं है। अपन उल्टी दिशा में ढूंढ रहे हैं, इसलिए कभी मिलेगा नहीं। इसलिए अपने को कभी शांति नहीं आती। अपन बाहर कितनी भी भटकन कर ले, कितने ही अपन कुछ कर ले, कितने ही मनोरंजन कर ले, उसमें यदि शांति आ जाती तो फिर चाहिए क्या? किसी भी चीज में, बाहरी चीज में कभी शांति नहीं आएगी जी। एक शांति के साथ एक थोड़ा सा उसको बाहर थोड़ा सा यूं लगेगा और 10 उसके साथ दुख खड़े रहते, 10 दुख खड़े रहते हैं। इसलिए सब प्रवृत्ति दुख रूप है, जो मृग तृष्णा का नीर। मृग तृष्णा का पानी कभी होता ही नहीं। वो हमेशा जीव को मार देता है, ललचाता है, अब आगे है, अब आगे है, अब आगे है। ऐसे कर करके मेला सुरत शब्द का ये रामचरण सुखसीर। सुरता और शब्द का जो मेल है यही सुख की सीर है। इति निवृत्ति को अंग संपूर्ण अंग 15 साखी 453 अतः साखी साध को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। नैन बेन निर्विष भया, विष की नहीं सरक, काच दृढ़ रट राम को जगसू रहे परक। नैन बेन निर्विष भया, जिसका नैन और बेन निर्विष हो गए। निर्विष यानी विष से परे। अब विष से कैसे कि कामना से परे। अभी अपनी दृष्टि में कामना छाई हुई, अपने शब्दों में कामना। क्यों? क्योंकि अंदर अपने विष भरा हुआ, अंदर अपन विषय भोग में लिप्त है, इसलिए अपनी दृष्टि भी वैसी और शब्द भी वैसे। महापुरुषों के नैन और बेन निर्विष हो गए, निर्विष हो गए।
और विष की नहीं सरक, और विष की किसी प्रकार की सरक है ही नहीं, किसी भी प्रकार की। काच दृढ़ रट राम को, काच कैसा है? दृढ़ है। जो बाना पहना वो दृढ़ है। जैसे सत्संग का बाना अपन ने भी पहना, पर दृढ़ता है कि नहीं ये अपन जान रहे हैं। काच दृढ़ रट राम को, और राम जी की रटन लगाई और जग सू रहे फरक। साध की परिभाषा क्या? यह सच्चा साध कौन है? साध किसको बोलते हैं? तो साध कपड़े पहनने वाले को साध नहीं कहते, महापुरुष और माते की साध इनको कहते हैं। साध कौन कहलाता है? जिसका नैन और बैन निर्विष हो गया हो। एक निर्विष तो भोगों से परे हो गया, दूसरा निर्विष यानी कि स्वार्थ रहित हो गया, निस्वार्थ, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं। काच दृढ़ रट राम को, जगसू रहे फरक, जो संसार से फरक रहे। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। साध कौन है? शिरोमणि साध कौन है? सबसे ऊंचे कौन है? निर्मल बेन नैन भय निर्मल, जिसके शब्द निर्मल हो। निर्मल मीठे को निर्मल नहीं कहते, निस्वार्थ को निर्मल कहते, कि मन में किसी प्रकार का मल नहीं भरा, मन में किसी प्रकार का मल नहीं हो, गंदगी नहीं हो, उसको निर्मल कहते हैं। बेन भय निर्मल, शब्द निर्मल हो गए, दृष्टि निर्मल हो गई, दृष्टि निर्मल हो गई। निर्मल चित्त उदार, और निर्मल जिनका चित्त है और जो उदार है हृदय से। रामचरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। वे साध शिरोमणि है, वो साध उदार कैसे? कि जहाँ से महापुरुषों को उठाया वो उठ गए, जहाँ बिठाया बैठ गए। उदार है, जो संसार ने करा उसका कभी उन्होंने गुण नहीं करा, वो अपनी भक्ति में लीन है, और सामने वाले को कभी श्राप नहीं दिया, इसका अपोजिट नहीं। ईसा मसीह के जब कांटे भी चुभो रहे थे तो बोले तो कोई बात नहीं, उनको माफ करवा देना, उसको उदार बोलते। उसको अपना तो कोई इतना से सामान ले, पर उसको 10 श्राप देते, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसको पता चले, इसको ये हो जाए, इसको ये हो जाए। उनको तो इतने चुभो रहे थे, इतने कीले ठोक रहे थे, तो भी उन्होंने कहा कि हे परमात्मा इनको माफ कर देना, उसको उदार कहते हैं। उदार कहते हैं। उन्होंने कभी संसारियों से बराबर नहीं करा। जहर के लड्डू भी ये सब जानते थे, फिर भी उन्होंने कभी इस बात का ये नहीं करा। कभी भी उन्होंने ऐसा उल्टा नहीं बोला कि इसका ऐसा हो जाए, क्योंकि उनके शब्दों में तो करंट था, हो जाता, वो तो उसी वक्त हो जाता, पर उन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए ऐसा। बाकी महापुरुष के तो ऐसा नहीं हो, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। वो जिसका जैसा चाहे वैसा, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं। उसको उदार कहते, क्योंकि महापुरुष जानते कि अज्ञानी है। ज्ञानी की ये पहचान है कि वो सामने वाले को सोचे अरे तो अज्ञानी है ना, मैं ऊंचा हूँ इससे, तो अपने पे तो कृपा है कि अपने को राम जी मिले, पर इस पे तो कृपा नहीं है, इसलिए दया का पात्र, दया का पात्र। ज्ञान की पहचान ये ज्ञान की है। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। वो साध शिरोमणि है जिनको निर्मल नाम का आधार है। लोभ मोह हिंसा नहीं, मेते गर्भ गुमान, रामचरण दुर्मति मिटी, तब साधु लच परमान। लोभ मोह हिंसा नहीं, मेते गर्भ गुमान, ये साध की पहचान है। ये साध की पहचान है कि जिनमें लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, हिंसा नहीं हो, किसी को गलत दिशा दिखाना वो हिंसा है। मारना करना ये तो बहुत अलग बात होगी, गलत दिशा दिखाना सबसे बड़ी हिंसा है, गलत रास्ते पे ले जाना, ये सबसे बड़ी। किस जीव की हत्या करा दी, वो अब आगे कभी बढ़ नहीं पाएगा, ये सबसे बड़ी महापुरुष हिंसा बताते। वो हिंसा तो छोटी मोटी, वो तो आते से ही छूट जाती, भाई जीव हत्या ऐसे तो कोई, लेकिन गलत दिशा में ले जाना, भक्ति का रास्ता ही गलत बता देना कि ये नहीं ये है, उसमें तो फिर 84 में ही गया सीधा, 84 में, उसके बाद तो उसका कोई चांस नहीं। एक बार कोई मार दिया ना तो वो तो फिर भी अगला जन्म हो जाएगा, लेकिन गलत दिशा में डला दिया, उसको भरमा दिया, वो तो बिल्कुल ही 84 में चला गया। 84 में लोभ मोह हिंसा नहीं, मेते गर्व गुमान, तेरा मेरा गर्व गुमान ये कुछ भी नहीं है। रामचरण दुर्मति मिटी, तब साधु लच परमाण। ऐसी दुर्मति खत्म हो जाए, वो साधु के लक्षण, वो परमाणित लक्षण है कि ये साध है, बाकी सब असाध हैं। अपन भी साध की श्रेणी में आते, तब ये लक्षण देखें। अब गुरुदेव फरमा रहे हैं कि लक्षण, क्योंकि अपन सत्संग आए तो बाने से साध नहीं होते,
सत्संगी, हर सत्संगी साध की श्रेणी में है। और ये भजन की पहचान है सब। ये भजन की है। हरि सुमरण हृदय करे रहे, करे वास नानास, रामचरण वासाद को परा मुक्ति में वास। हरि सुमरण हृदय रहे, जिनके सुमरण हृदय में बना रहे और करे वासना नाश, जिसकी वासना का नाश हो गया, रामचरण वासाद को परा मुक्ति में वास। ऐसे साध का जो है वो परा से मुक्ति में वास है। उस मुक्ति के देश में, राम जी के देश में वास है, जो माया से परे हो गए। आशा एको अलख की, दूजी आशा नाई, तन मन दे हरि सो मिले तो पहुँचे निज गाय। आशा एको अलख की, एक ही आशा रखते हैं उस अलख की, एक ही आशा है राम जी की, दूजी आशा नाई, दूसरी किसी प्रकार की आशा नहीं रखते। तन मन दे हरि सो मिले, तन और मन दे के हरि से मिलते, तन और मन परमात्मा को समर्पित कर दिया तो पहुँचे निज गाय, तो निज देश में पहुँचेंगे, तो उनको निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। राम भजन गुरु बंदगी, न बर्मी न काम, राम चरण यदि जियो कृपा करके राम। राम भजन गुरु बंदगी, न बर्मी न काम। हे परमात्मा, आप देना, एक तो राम भजन देना और गुरु की बंदगी। राम भजन बना रहे, गुरु की बंदगी में रहे, यानी गुरु के अनुसार चले। न भरमी, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे, किसी प्रकार का भ्रम सताए नहीं। और नह काम, किसी प्रकार की कामना नहीं रहे, नह कामी हो जाए, निष्काम भाव से कामना रहित होके। राम चरण यह दीजियो कृपा करके राम। हे राम जी, कृपा करके आप ये चीजें देना, आपकी कृपा रहेगी तो ये चीज बनेगी। बिना राम जी की कृपा के ये नहीं बनता, बिना राम की कृपा के ये बनता नहीं है। राम धर्म सु सदा रजूर, गुरु सेवा अधिकार, राम चरण वे साध कही जे करे बहुत उपकार। राम धर्म सु सदा रजूर, जो राम धर्म में सदैव रजू रहे, राम धर्म में रजू रहते हैं, यानी आगे रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं। राम धर्म ही उनकी रजा है और गुरु सेवा अधिकार, और गुरु की सेवा को ही अपना अधिकार मानते हैं। गुरु की सेवा में रहते हैं। सेवा किसको बोलते हैं कि जो गुरुदेव ने फरमाया उस पे चलना, वो ही सेवा है, वो ही सेवा है। राम चरण वे साध कही जे करे बहुत उपकार, वही साध है जो ये उपकार करे। ज्ञानी सो गोविंद बजे, हिंसा रहित उपाद, राम चरण इंद्रिया जति, सो कहिए निज साध। ज्ञानी की परिभाषा के रहे, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी सो गोविंद भजे, ज्ञानी उसको बुलाए जो गोविंद को भजे। भाई गोविंद को कौन भज पाएगा? जो सत्य को जान पाएगा, तो वो ज्ञानी हो गया। जिसने सत्य को जान लिया वही भज पाएगा, बाकी ऐसे हर कोई थोड़ी ना भज पाएगा। ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को भजनी आएगा, बिना ज्ञान के भजनी नहीं आएगी, रटन लगानी ही नहीं आएगी। इसलिए ज्ञानी सो गोविंद भजे, ज्ञानी वही है जो गोविंद को भजे। हिंसा रहित उपाधि, और हिंसा रहित और उपाधि रहित हो। राम चरण इंद्रिया जति, सो कहिए निज साध, और जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया वो ही साध है। भूजिया सु चर्चा करे, छाड़िया वाद विवाद, पक्षपात सु ना बंधे, सो कहिए निज साध। भूजिया सु चर्चा करे, छाड़िया वाद विवाद, कोई आके पूछता है तो उससे चर्चा करते हैं, आगे आगे नहीं करते। जिज्ञासु होता है तो उससे करते हैं, बाकी ज्ञान को हल्का नहीं बनाते कि हर किसी को समझाने में। पहले खुद तो समझे ही नहीं, खुद तो समझे ही नहीं और दूसरों को समझाने में, दूसरों को समझाने लगे। इतना सस्ता नहीं है। कल वहाँ पर एक ओशो का ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि बोले लोग आते हैं यहाँ पर 8-10 दिन ध्यान करते हैं, फिर खुद ने तो ध्यान सीखा नहीं सीखा, फिर सिखाने की जिज्ञासा रखते हैं। अब हम अपने गाँव जाएं और वहाँ सिखाएंगे। बोले बोले तुमने तो कुछ पाया नहीं, कुछ सीखा नहीं, बस जरा सा किया। तो बोले उनको जानने से ज्यादा बताने की जिज्ञासा, जानने से ज्यादा बताने की जिज्ञासा। तो बोले खुद तो जाना ही नहीं तो फिर बता किस आधार पे पाएंगे, बता किस आधार पे पाएंगे। महापुरुषों ने पूरा जाना, पूरा प्राप्त किया, फिर बताया, फिर बताया।
इसलिए बुझासु चर्चा करे, सामने वाला जिज्ञासु है उसी को बताते हैं, हर किसी को बताने का कोई मतलब नहीं है। बुझासु चर्चा करे, छाड़िया वाद विवाद, वाद विवाद नहीं करते। संसार में किसी प्रकार का वाद विवाद पक्षपात सुना बंदे, और किसी पक्षपात से बंधते नहीं है। सो कहिए निज साध, वो निज साध है। मीठी वाणी और दया, बक्से शब्द अगाध, रामचरण सो जानिए पर उपकारी साध। मीठी वाणी और दया, उनकी वाणी कैसी है? मीठी है, निस्वार्थ वाणी है और हृदय में दया है। हृदय में हर जीव के प्रति दया है, क्योंकि सब में राम जी को देखा, सब में राम तत्व विराजमान है। बक्से शब्द अगाध, और अगाध के शब्द फरमाते, उस देश की वाणी बोलते हैं। रामचरण सो जानिए पर उपकारी साध, तो जानो कि वो परोपकारी साध, सबका परोपकार कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही शब्द से सबका भला होगा, जो निस्वार्थ वचन है। स्वार्थ के वचन से किसी का भला नहीं होता। साधु सो ही जानिए, करे न काहू संग, रामचरण इक राम बिन, लगे न दूजा रंग। साधु सो ही जानिए, करे न काहू संग। साध कौन है? साध वो है जो किसी का संग नहीं करे, जो किसी का संग नहीं करे वही साध है। साधु सोई जानिए, करे न काहू संग, रामचरण इक राम बिन, लगे न दूजा रंग। एक राम के अलावा दूसरा रंग नहीं लगे वो साध है। राम के अलावा दूसरा रंग नहीं लगे, अपन तो अनेक रंगों में रंगे इसके अलावा अनेक रंग, अनेक रंग कैसे कि अपने को हर काम के प्रति उत्साह है, सिवाय राम जी के रंग। हर काम के, या ये आ रहा है अभी कहेंगे, अभी करेंगे, बनाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। राम के नाम के अलावा सारे उत्साह है, राम के नाम के अलावा सब में अपन व्यस्त हैं। पर साध की परिभाषा है कि राम के अलावा दूसरा रंग नहीं लगे, किसी चीज का असर नहीं, वो साध है। भाव भक्ति हृदय दया, राम भजन भरपूर, रामचरण उन संत की, मैं चरणों की धूर। भाव भक्ति हृदय दया, भाव हो, भक्ति हो, हृदय में दया हो, राम भजन भरपूर हो। राम चरण उन संत की, मैं चरणों की धूल, उन संतों की मैं चरणों की धूली हूँ। भाव भक्ति हृदय दया, सब गट देखे राम, राम चरण तू निसंक कर, उन संतन में विश्राम। भाव भक्ति हृदय दया, सब गट देखे राम। श्री महाराज भी फरमा रहे कि मैं उन चरणों की धूली हूँ जिसके हृदय में भाव भक्ति और दया है, और जो राम भजन भरपूर करे, ऐसे चरणों की मैं धूल हूँ, ऐसे चरणों की मैं धूल हूँ। भाव भक्ति हृदय दया, सब गट देखे राम। जिसके भाव परमात्मा के प्रति हो, जिसके भक्ति हो, और जो सब में हृदय में दया रखे और सब गट में राम देखे, तो रामचरण तू निशंक कर, उन संतन में विश्राम। तो तू निशंक होके उन संतों में विश्राम कर, उन संतों की शरण मेरे विश्राम कर, यानी उन संतों की शरण तू पकड़ ले। ऐसे संतों की जिनमें भाव हो, भक्ति हो, जिनके हृदय में दया हो, सब में राम तत्व देखे। क्षमा दया सब सु प्रिय, निर्लोभी न काम, निस्वादी निर्भेरता, सोई संत बिरियाम। संत बिरियाम कौन है? संत सबसे ऊंचे कौन है? ऊंचे संत कौन है? जिनमें क्षमा हो, दया हो, सबसु प्रेय हो, सबसे प्रेम हो, निर्लोभी नह काम, जो निर्लोभी, जो नह कामी हो, निस्वादी निर्भेर, जो स्वाद से परे हो गए, जो निस्वादी हो और निर्बेरी हो, किसी से बेर नहीं हो, किसी से बेर नहीं हो। और बेर है तो गुरुदेव फरमा रहे हो भक्ति नहीं, अंदर, अब अंदर वो बेर नहीं होना चाहिए। बाहर विचारों का विरोध हो, सारी बात अलग, बाहर तो विचारों का विरोध बनेगा, लेकिन अंदर गठान वाला बेर नहीं होना चाहिए, अंदर नहीं। बाहर तो जहाँ विचार नहीं दे रहे, गुरुदेव फरमा रहे वहां अपने को टिकना नहीं, जहाँ विचार नहीं मिले, लेकिन अंदर उसके प्रति बेर भाव नहीं होना चाहिए, बेर भाव नहीं हो। अंदर निस्वादी निर्बेरता, सोई संत बिरियाम।
न कामी निर्वासना क्षीण बही त्रैताप, रामचरण दुर्मति मिटी अब जित देखूं जित आ। न कामी निर्वासना, न कामी हो गए, निर्वासी हो गए, क्षीण बही त्रैताप, तीनों ताप क्षीण हो गई, रामचरण दुर्मति मिटी, दुर्मति खत्म हो गई, अब जित देखूं जित आप। अब जहाँ देखे वहाँ आप ही आप, अब जहाँ देखे वहाँ आप ही आप हो। क्यों? क्योंकि आपसे मिलने में ये चीजें हैं। आप कौन? परमात्मा। अब परमात्मा जहाँ देखे वहाँ परमात्मा से मिलने में सबसे बड़ा विघन है कि अपन नए काम, अपन सकामी है, मन में कामना है, निष्काम स्वार्थ है, अपन से कामी है और निर्वासी नहीं है, वासना वाले। ये राम जी से मिलने में सबसे बड़ी रुकावट है। और क्षीण बही त्रय ताप, महापुरुषों के तीनों ताप चल गई और अपनी तीनों ताप सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए अपने को आप दिखाई नहीं देते, राम जी दिखाई नहीं देते हैं। राम जी दिखाई इसलिए नहीं देते हैं, गुणातीत निर्वासना, तीनों गुणों से रामचरण दुर्मति मिटी, रामचरण दुर्मति मिटी, दुर्मति खत्म हो गई, जिस देखो तित आप। त्रिविध ताप व्यापे नहीं, माया सके न मार, इत निर्वासना सोही ब्रह्म विचार। त्रिविध ताप व्यापे नहीं, माया सके न मार, तीनों ताप व्यापेगी नहीं और माया मार नहीं सकेगी, माया मार नहीं सकेगी। गुणातीत निर्वासना, जो तीनों गुणों से परे है, निर्वासी है, सो ही ब्रह्म विचार, वो ही ब्रह्म का विचार है। परमात्मा का विचार यही है कि हाँ वो राम जी पे विचार करते हैं, यानी राम जी को पाना चाहते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं। पांच पकड़ लिया चार सम, सूरत लगी निज नाई, पूर्व भाग अरु राम कृपा सु ऐसे जन दर्शन। पांच पकड़ किया चार संग। गुरुदेव फरमा रहे कि पांच को तो पकड़ लिया, पांच को पकड़ लिया, पांच तत्वों को तो, पांच इंद्रियों को पकड़ लिया, और चार संग, काम क्रोध लोभ मोह, इनको हटा दिया, इनको हटा दिया। और सूरत लगी निज नाम, और सुरता निज नाम में लगी। जिनकी सुरता निज नाम में लग गई, पूरब भाग अरु राम कृपा, पूरबले भाग और राम जी की कृपा से ऐसे जन दर्शन, ऐसे जन के दर्शन होते हैं। कोई अपने पूरबले भाग हो और राम जी की कृपा हो तो ऐसे जन के दर्शन होंगे। तो अपने कितने पूरबले भाग हैं, अपने पे कितनी कृपा है कि ऐसे श्री महाराज जैसे ऐसे गुरुदेव मिल गए, ये अपने पे कितनी कृपा है। श्लोक में गुरुदेव फरमा रहे हैं, एकाकी वितरागश्च रामे रमति निश्चल, संग्रह द्वंद्वेस्तु मुक्तो स योगी सुख सागर। एकाकी वितरागश्च, जो एकाकी रहते हैं, एकांत में, एकाकी यानी अपने आप में है। एकाकी वितरागश्च, जो वितरागी हैं, और वितरागी हैं, और वितरागी हैं। रामे रमति निश्चल, जो राम में रमते हैं, जो निश्चल हैं। संग्रह द्वंद्वेस्तु मुक्तो हो, जो संग्रह और द्वंद्व से मुक्त है, जो संग्रह और द्वंद्व से मुक्त है। सयोगी सुख सागर, वही योगी सुख के सागर हैं, वो योगी सुख के सागर हैं। संग्रह द्वंद्व परिहरे, सिरजासु निर्दोष, रामचरण रामे बजे सो जन जीवत मोख। संग्रह द्वंद्व परिहरे, सिरजासु निर्दोष, जिन्होंने संग्रह और द्वंद्व इनको छोड़ दिया। द्वंद्व यानी कि दो विचार चलने, कि राम जी यहाँ है कि वहाँ है, ये भी करो वो भी, ये द्वंद्व कहलाता है। एक मता नहीं रहा और संग्रह कर रहे, यानी राम जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। और सिरजासु निर्दोष, सिरजा यानी राम जी की सृष्टि में, राम जी की दृष्टि में निर्दोष भाव से रहते हैं, किसी में दोष नहीं निकालते हैं। संग्रह द्वंद्व परिहरे, सिरजासु निर्दोष, रामचरण रामे बजे सो जन जीवत मोख। और राम का भजन करे वो जन जीते जी मोक्ष के अधिकारी, जीते जी मोक्ष हो गया। जिनमें ये लक्षण है कि जो संग्रह नहीं करते हैं, जो द्वंद्व नहीं रखते हैं और सिरजा से हमेशा निर्दोष रहते हैं। सिरजा कौन? राम जी की सृष्टि।
उनसे निर्दोष भाव रखते हैं, निर्दोष भाव रखे। वो निर्दोष भाव रखना बड़ा मुश्किल है। क्षमा और निर्दोष भाव, ये अत्यधिक सुनने में बड़ा आसान है कि हाँ, तो अपन निर्दोष भाव किसी जो अपना कहे कर लेगा, उससे तो निर्दोष रखना, बाकी अंदर दोष भाव रखेंगे। गुरुदेव फरमारे दोष भाव नहीं रखना, दोष भाव नहीं रखना है। रामचरण रामे बजे सोजन जीवत मोख, वो जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो गया। रामचरण, क्षमा सबसे कठिन, सबसे कठिन काम है क्षमा करना, बहुत कठिन काम है। दिखने में कितना शब्द वो है, कितना शब्द है। रामचरण भूमंड पर जन विचरत कही बाय, जे कोई चाले अगम को तो जाकू संग ले जा। रामचरण भूमंड पर जन विचरत कही बाय, इस भूमंड पर जन जो विचरण करते हैं, ऐसे महापुरुष यहाँ पर पधारे, जे कोई चाले अगम को। अब उनके साथ कोई अगम में जाना चाहे तो जाकू संग ले जाए, उसको ले जाते, उसको उनके साथ ले जाते हैं। पर अपन जाना चाहते कहाँ, हाल अपने को समय नहीं है, अपन बोलते हमारे तो बहुत काम बाकी है, अभी हमको जाना नहीं, अभी नहीं जाना है, जाने की इच्छा अपनी कहीं है ही नहीं। रामचरण वृक्ष अम्ब को लकड़ी बावे को, फल छाया शीतल करे दोष न धारे सोए। रामचरण वृक्ष अम्ब को लकड़ी बावे को, आम के पेड़ को यदि कोई लकड़ी मारता है, आम के पेड़ को कोई लकड़ी मारे, आम के पेड़ को कोई लकड़ी मारे तो भी फल छाया शीतल करे दोष न धारे सोए, तो भी वो फल देता है, छाया देता है, शीतलता देता है, और सामने वाले में दोष नहीं निकालता है, दोष नहीं। ऐसे हैं संत के लक्षण, ऐसे हैं साध के लक्षण। फल छाया शीतल करे दोष न धारे सोए, साधन छाड़े साधु लच कोटि क मिले असाध, रामचरण तन कष्ट दे तोई धरे नहीं अपराध। साधन छाड़े साधु लच कोटि क मिले असाध, जो साध है ना वो अपने लक्षण कभी नहीं छोड़ते, उनको कोटि का साध मिल जाए, सारे असाध मिल जाए पर वो अपने लक्षण कभी नहीं छोड़ते, उनकी बातों में कभी नहीं आते। संसारियों ने हमेशा महापुरुषों को भंग करने का प्रयास किया भक्ति का, लेकिन महापुरुषों को उस चीज का कोई असर नहीं हुआ, कोटि का साध मिल गया, लेकिन उन पे रंभा आ गई सुखदेव जी के साथ, कोटि का साध आ जाए पर उन पे कोई असर नहीं होता है। साधन छाड़े साधु लच कोटि का मिले असाध, रामचरण तन कष्ट दे तो धरे नहीं अपराध, उनको कोई तन का कष्ट भी दे देना वो अपराध नहीं करेंगे। कबीरदास जी को मीर ने, दिल्ली के मीर ने कितना कष्ट दिया, पर उन्होंने अपनी ओर से कोई अपराध नहीं किया, मतलब वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करते, वो साध। ये सब साध की परिभाषा है, ये सब साध की परिभाषा है। संतोष शब्द छाया करे राम नाम फल दे, रामचरण तज दोष को सुख शीतल कर ले। संतोष शब्द छाया करे, संतोष के शब्द से सामने वाले की छाया करते हैं, और राम नाम फल दे, और राम नाम का फल देते हैं। रामचरण तज दोष को सुख शीतल कर ले, और आने वाले के दोष को छुड़ा के और सुखी और शीतल करा देते हैं, दोष को खत्म करके और शीतल कर देते हैं। काछ बाचनी कलंक है अष्टजाम हरिरत, दो लोक आशा तजे बे रामचरण उन्मत। काछ बाचनी कलंक है, जिसका काच और जिसका बाच, जिसके बाना और जिसके बचन नी कलंक है, अष्ट का हष्ट जाम हरिरत, आठों ही जाम हरि में रत, आठों ही जाम हरि में रत है, दो लोक आशा तजे, दोनों लोक की आशा खत्म कर दी, इस लोक की भी और उस लोक की भी, यहाँ आगे की आशा और वहाँ की, दोनों लोगों की जिसकी आशा खत्म हो गई, वे रामचरण उन्मत्त, वो उन्मत्त है, वो अपने आप में है। तंसु सुरत चुकाए के राखे हरि सुखमाई, रामचरण वासाद को गुण तत व्यापेना। तंसु सुरत चुकाए के राखे हरि सुखमाई, तन से तो सुरता चुका दी, और हरि सुख में जो सुरता रखे, रामचरण वासाद को गुण तत्व व्यापेना, उन साध को गुण और तत्व व्यापेंगे नहीं।
गुण तत व्यापे देह को तासु बैठा तोड़ राम चरण वासाद सु काल गया मुख मोड़। गुण तत्व व्यापे देह, गुण और तत्व देह को व्यापते, गुण और तत्व देह को व्यापते हैं। तासु बैठा तोड़, तो देह से तो परे हो, देह से परे हो गए, इसलिए उनको काल नहीं आता। काल तो गुण तत्व वाले को आता है जो देह में बसे, अपन देह में बसे, इसलिए काल आके खाता है। अब जो शरीर मरा हुआ ही है उसको काल कैसे खाएगा? काल तो जिंदा को खाता है, अपन जिंदा है इसलिए खाता है। महापुरुष तो शरीर रहते शरीर से परे हो गए, शरीर रहते शरीर से, तो काल खाएगा किसको? बंधन होता ही नहीं है। गुण तत्व व्यापे देह को तासु बैठा तोड़ रामचरण वासाद सु काल गया मुख मोड़। ऐसे साध से काल भी मुख मोड़ के चला गया। ऐसे साध से ज्ञान भक्ति बैराग की मुख चर्चा उरसाच रामचरण वे संत जन गृह कंचन तजकार। ज्ञान भक्ति बैराग की ज्ञान भक्ति वैराग की मुख चर्चा उरसाच, मुख से चर्चा करे, हृदय में सत्य हो। रामचरण वे संत जन गृह कंचन तजकाच, वही संत है जिन्होंने कंचन ले लिया और कांच को छोड़ दिया, सार सार ले लिया और असार को छोड़ दिया। चारू सोखे चारू पोखे दोई सुनेह लगावे रामचरण दोई दूर निवारे सो हरिदास कहावे। चारू सोखे, चार को तो सोखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, और चारू पोखे दया शील समता सत, इनको पोखते हैं। चार को सोखते हैं, चार को पोखते हैं, और दो सुने लगावे। गुरु और गोविंद इन दो से नेह लगाते हैं, इन दो से नेह लगाते हैं। रामचरण दो दूर निवारे, और दो को हटाते हैं, कनक और कामणी, इन दो का निवारण करते हैं। सो हरिदास कहावे, वही हरि के दास है, वही हरि के दास है। रामचरण खोटे सिके वस्तु न पावे कोय, सिको द्रव्य दोनों मिले तो जाता आदर हो। रामचरण खोटे सिके वस्तु न पावे कोय, खोटे सिक्के से किसी को वस्तु नहीं मिलती। ऐसे खोटा पाना पहना खोटा है, मतलब कि जो धारण किया उस पे चल नहीं रहे तो राम जी नहीं मिलेंगे। सिको द्रव्य दोनों मिले, जो बाना पहना और उसके आधार पे चल रहे हैं और दोनों एक जैसे मिल गए तो चाहता आदर हो। तो हर जगह ऐसे का आदर होता है, हर जगह ऐसे का जो कह रहे हैं उस पे चल रहे तो आदर होगा। सिको सांग तन ऊपरे आत्म निर्मल होय, रामचरण वे साधुआ राम सर भर जोय। सिको सांग तन ऊपरे आत्म निर्मल होय, सिका धारण कर लिया तन के ऊपर, और जिसकी आत्मा निर्मल हो गई, रामचरण वे साधुआ राम सर भर जोय, वो राम जी के बराबर। जिन्होंने बाना पहना और जिनकी आत्म निर्मल हो गई तो राम बस राम के सरभर, राम और उनमें कोई अंतर नहीं है। मन उपजी जग कर पड़े उपजी अटके साध, रामचरण उपजे नहीं जाका मता अगाध। तीन तरह के व्यक्ति होते हैं, तीन तरह के। मन उपजी जग कर पड़े, मन में उपजा और अपन ने करा, वो संसारी है, वो संसारी कहलाता है। और उपजी अटके साध, उपजी पर उसको करा नहीं, वो साध कहलाता है। लेकिन तीसरे रामचरण उपजे नहीं, मन में उपजे ही नहीं, उपजे ही नहीं। ताका मता अगाध, उनका तो मता ही अगाध, उनका तो मता ही अगाध है। अब इसमें अपन को देखना तीनों की, लास्ट वाली स्थिति तो है ही नहीं। अब ये दो वाली में से अपनी पहली, और अपने को कम से कम अब दूसरी का कि मन में उपजे और अपने को करना नहीं, इस ये चीज लानी कि मन में अपने उपज रही कि अपन ऐसा करें ये करें वो, और उसको अटकाएं। तो कम से कम इस लाइन में तो अपने को आना, इस लाइन में आना है। ये तीसरी तो फिर महापुरुषों के लिए उपजी नहीं है। मन उपजी कर पड़े अयाना उपजी राखे संत सुजाना, रामचरण उपजन नहीं होई परगट राम रूप है सोई। मन उपजी कर पड़े अयाना, मन में जैसी उपजती और अपन तुरंत करते नहीं, अपना मन कह रहा ये करे ये करे ये करे और तुरंत कर देते, वो अयाणे, वो मूर्ख है। और उपजी राखे संत सुजाना, मन में उपजी पर उसको कंट्रोल करे,
वो संत सुजान है। और रामचरण उपजन नहीं होई, और जिसके उपजन होती ही नहीं है, जिसके उपजन होती ही नहीं है, प्रगट राम रूप है सोई। वो राम रूप, वो राम रूप है। इति साधको अंग संपूर्ण अंग 16 साखी 485। राम राम जी राम महाराज। राम